पढ़ाई के साथ साथ लेवल नेक्स्ट का कोर्स भी जरूर कर लेना। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, भक्तामर से समाधान की श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अपडेट। आज हर दिन नयापन देखने को मिल रहा है, चाहे भोजन हो, चाहे भौतिक वस्तु हो, चाहे घर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, हर तरफ नयापन। आज के बच्चे भी नयापन चाहते हैं, आज के लोग भी नई चीज़ों को पसंद करते हैं। नएपन के दौर में आज सारा संसार दौड़ रहा है, लेकिन नयापन कब तक, भौतिकता कब तक? जब तक आपके पास आंखें हैं। आंखों के लिए ही नयापन चाहिए, नई दुनिया चाहिए, नया शहर चाहिए, नए कपड़े चाहिए, भौतिकता चाहिए। बस आंखों की शोभा बढ़ाने के लिए हम नएपन की ओर भाग रहे हैं। हम कह रहे हैं अपडेट होना चाहिए। अपडेट होते रहे तो कोई हमें अपसेट नहीं कर पाएगा। आज के समय हम लोग हमेशा एक ही भावना रखते हैं कि हर जगह अपडेट होना चाहिए। हर धर्म अपडेट हो चुका है। हिंदू धर्म को देखिए, अपडेट हो चुका है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन जैन धर्म अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। जैसा था, जैसा है और जैसा ही आगे भी रहेगा। जैन धर्म में अपडेट क्यों नहीं? कि जैन धर्म अपने आप में ही सेट है, अपने आप में ही सकारात्मक सोच लिए हुए हैं। एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेके आई। उसने कहा, आचार्य भगवान, एक छोटा बच्चा आपके आशीर्वाद से पैदा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि इसका नामकरण आपके मुखारविंद से होना चाहिए। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है। जैन संत के मुखारविंद से बच्चे का नामकरण हो जाए तो बच्चों के अंदर जैन धर्म के संस्कारों का बीजारोपण हो जाता है। तो मैंने कहा, अपने जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है। चलो इस बच्चे का नाम महावीर रखते हैं। उसने मुंह बना लिया। उसने कहा, आचार्य श्री, ये नाम तो बहुत आउट ऑफ डेट हो चुका है, बहुत पुराना नाम है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का नाम कुछ नया होना चाहिए, हटकर होना चाहिए। आज तक किसी माँ बाप ने ऐसा नाम नहीं रखा। मैंने कहा, कल सुबह आना। सुबह 6 बजे हमारे पास आई। आके उसने हाथ जोड़ के कहा,
सामायिक में आपने सोचा मेरे बच्चे का नाम? मैंने कहा सामायिक तो मैं अपने लिए करता हूँ, स्वयं के ध्यान के लिए करता हूँ। नहीं आचार्य श्री, मैंने कहा था कल आपसे कि मेरे बच्चे का नामकरण आपके मुखारबिंद से हो जाए। आपने कहा मैं सोच के बताता हूँ। आपने क्या सोचा? मैंने कहा देखो, अगर आपने कहा एक नया नाम होना चाहिए, आज तक किसी माँ बाप ने अपने बच्चे का वो नामकरण नहीं किया है, ऐसा नाम बताइए। तो मैंने कहा वो सोच लिया कि किसी माँ बाप ने फिर दोबारा वो नाम नहीं रखे। उन्हें क्या सोचा? मैं बच्चे का नाम रख दो रावण। पागल हो गए महाराज, ये कोई नाम होता है बच्चे का? मैंने हाँ, एक माँ ने बच्चे का रावण नाम रखा, उसके बाद किसी भी माँ ने अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा। मैंने कहा बच्चे का नाम रख दो कंस। अरे महाराज कैसी बात करते हो, ये भी कोई नाम है? ये नाम तो बदनाम के नाम है। तो मैंने कहा जिस महावीर स्वामी ने इतना बड़ा काम किया है, जिनके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नाम हैं, जिनके नाम के बड़े बड़े अस्पताल हैं, जिनके नाम के बड़े बड़े स्कूल हैं, जिनके नाम से पंचम काल में समस्त जैन समाज अपनी पहचान को बरकरार रखती है। कोई भी तीर्थंकर का हम लोग जन्मदिन मनाए ना मनाए, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म कलनक जैन समाज मिल के मनाया करती है। और आपने तो कह दिया ये भगवान महावीर का नाम तो आउट ऑफ डेट हो चुका है। मैंने कहा भगवान महावीर स्वामी कभी आउट ऑफ डेट हो नहीं सकते हैं। अरे पहले भी अप टू डेट थे, आज भी अप टू डेट हैं और आगे भी अप टू डेट रहेंगे, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी आन बान और अपने जैन समाज की शान है। जिसके ऊपर आवरण होता है उसे ही अपडेट होने की जरूरत होती है। जो भौतिकता के पीछे भागता है उसी को ही अपडेट होने की जरूरत होती है। जो नयापन चाहता है उसी को ही अपडेट होने की जरूरत होती है। जो स्वयं में ही नया है, जो कभी पुराना हो नहीं सकता है, जो सदाचार में, स्वयं में, संस्कारों में, रत्नत्रय में अपने जीवन को यापन करता है, उसका तो हर दिन नया होता है। इसीलिए तो जैन धर्म में लिखा है स्वभाव तो सचौकाए रत्नत्रय पवित्रते। स्वभाव से यह काया अशुद्ध है, लेकिन इसे पवित्र बनाने के लिए रत्नत्रय की आवश्यकता होती है। और जो एक बार रत्नत्रय को धारण कर लेता है वह कभी पुराना हो नहीं सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, हम कितने बार कहते हैं कि नया साल आने वाला है। एक साल में कितने बार नए साल आते हैं। हिंदू का नया साल आता है, मुस्लिम का नया साल आता है, सिखों का नया साल आता है, ईसाइयों का नया साल आता है और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाते ही नया साल आता है। कितने बार हमने नया साल मनाया है। याद रखना, साल तो हर साल नए रूप में आता है, लेकिन सब कुछ तुम्हारे पास पुराना है। हम कहते हैं कि मकान नया है, लेकिन रहने वाला मालिक तो पुराना है। हम कहते हैं गाड़ी तो नहीं है, लेकिन चलाने वाला ड्राइवर पुराना है। हम कहते हैं कपड़े नए हैं, लेकिन पहनने वाला तो पुराना है। हम कहते हैं ये शहर नया है, लेकिन रहने वाला तो पुराना है। क्या नया है सोचिए, क्या अपडेट हुआ है। आज साइंटिस्ट कहते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं। क्या अर्थ है रिसर्च का? अर्थ रिसर्च, जो पहले था उसे कोई हम सर्च करते हैं, इसे कहते हैं रिसर्च। क्या किया नया सोचिए। जो पहले था आज वही अपने सामने है। आज जो कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है ये भी स्पिरिचुअल है, अध्यात्म की बात करता है। कैसे करेगा? आप इस कैमरे को 10 बार बोलिए, अपने आप पता चल जाएगा कि कैमरा कैसे अपने अध्यात्म की बात करता है। बोल के देखिए, कैमरा 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 क्या मेरा, क्या मेरा, क्या मेरा, क्या मेरा, क्या मेरा, क्या है मेरा। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ये कैमरा भी कहता है कि आप भले ही मुझे कितने भी फोटो खींच लो, लेकिन इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ, इस संसार में कोई भी किसी का साथी नहीं है। जो भी आज हमने खींचा है सिर्फ फोटो में ही याद रह जाती है।
व्यक्ति तो चला ही जाता है, तो ये कैमरा भी कहता है कि मेरा इस संसार में कुछ नहीं है। आज जो पिक्चर बनाई जाती है, सिनेमा बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? उजाले में बनाए जाते हैं और अंधेरे में दिखाए जाते हैं। ये भी संदेश देता है कि भगवान के मंदिर में उजाले में जाइए, तीर्थ यात्रा उजाले में कीजिए, भगवान की वंदना उजाले में कीजिए, बार बार शिखर जी जाइए, उजाले में जाइए। लेकिन जब आंखें बंद करके स्वयं में बैठ जाइए, उसी समय आप उस पिक्चर को अपने अंदर जो अंधेरा है, उस अंधेरेपन के अंदर बैठ करके उस तीर्थ यात्राओं की पिक्चरों को निहारिए, भगवान के मंदिरों को निहारिए। जो भगवान के प्रतिमाओं को अपने अंदर निहारता है, भगवान उनके जीवन को निखार देता है, उनके जीवन का बेड़ा पार कर देता है। जो भीतर उतर जाता है वही जीव भव से तर जाया करता है। इसलिए सिनेमा उजाले में बनाया जाता है और दिखाया अंधेरे में जाता है। एक बार स्वयं में लौटिए। रोशनी की बात मैं करता रहा, पर अंधेरों में जीना पड़ा। बहुत चाया नयापन मैंने, पर पुराना उम्र भर सीता रहा। ऐसी जिंदगी आप जीते हैं। हर दिन उजाले की खोज करते हैं, उजाले की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन जब घर लौट करके आते हैं तब तक अंधेरा हो जाता है और सिर्फ पछतावा, खाली हाथ के अलावा अपने पास कुछ भी नहीं बचता है। आचार्य मानतुंग स्वामी यही तो आपसे कहना चाहते हैं। वो भी एकांत में बैठे हैं, अंधेरे में बैठे हैं, अध्यात्म में बैठे हैं, और अध्यात्म में बैठने के बाद बस स्वयं के भीतर स्वयं से बात करते हुए इस कारागृह की बीड़ियों से अपने आप मुक्त होते चले जाते हैं। बाहर बात करते रहोगे तो यह बात बाहर ही हो जाएगी। जो स्वयं से बात कर लेता है, स्वयं के भीतर के उस आत्मा से बात करता है, उसकी बात साक्षात परमात्मा से हो जाती है। याद रखना, जब हम कुछ पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तब भगवान तुम्हारी बातों को सुनता है। लेकिन जब हम मौन हो जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, उस समय भगवान आपसे बातें करता है। जब तक बच्चा मौन रहता है, शब्द नहीं निकालता है, तभी तक माँ की बातों को सीख लेता है, माँ की शब्दों से परिचय में आ जाता है। जैसा जैसा माँ बोलती है वैसा वैसा बच्चा बोलना सीख जाता है। यदि माँ हिंदी बोलती है तो बिना पढ़े, बिना स्कूल जाए बच्चा हिंदी बोलना सीख जाता है। कन्नड़ बोलती है तो बच्चा कन्नड़ बोलना सीख जाता है। तमिल बोलती है तो बच्चा तमिल बोलना सीख जाता है। मराठी बोलती है तो बच्चा मराठी सीख जाता है। गुजराती बोलती है तो बच्चा गुजराती सीख जाता है। और विदेश में कोई बच्चा पैदा होता है, माँ अंग्रेजी बोलती है तो बच्चा अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। क्यों? बच्चा मौन है। जब तक बच्चा मौन है, मौन में माँ को निहारता है, माँ को देखता है, माँ की एक्टिविटी को समझता है, और जब वह बोलता है तो वह माँ की भाषा ही बोलता है। ऐसा ही जब परमात्मा के द्वार पे जाओ, बिल्कुल मौन हो जाओ, एकदम बालवत होकर के, क्योंकि हम भगवान के गर्भगृह में जा रहे हैं। गर्भ में बच्चा 9 महीने तक कैसे मौन रहता है, उस मौन का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जब बच्चा संसार में आता है तो उसका हाथ पैर नाक नक्शा माता पिता के समान होता है। और हम भी जब तक गर्भगृह में रहें, मौन पूर्वक रहें, बस भगवान को निहारते रहें, भगवान की छवि के साथ अपना तारतम्य बनाते रखें, तो एक दिन ऐसा आता है कि आपके चेहरे पर परमात्मा की प्रतिकृति अंकित हो जाती है। जब जब भी कोई देखता है तो कहता है कि तुम्हारा चेहरा भगवान के समान दिख रहा है, तुम्हारा चेहरा संत के समान दिख रहा है। आप देखिए, जितने भी संत हैं उनकी पुराने गृहस्थ अवस्था के फोटो देखिए,
और इस संत अवस्था के फोटो देखिए, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। सोचिए किसका प्रभाव पड़ा? गर्भ का प्रभाव पड़ा। जैसे बच्चे के अंदर गर्भ के संस्कार पड़ते हैं, ऐसे ही संत के अंदर बीज मंत्र के प्रभाव पड़ते हैं, संस्कारों के प्रभाव पड़ते हैं। तो जीवन में इतना सुंदर तुम्हें मौका मिला है, लेकिन हम लोग अपडेट की ओर भाग रहे हैं। याद रखना, जो अपडेट की ओर भागता है वो अपसेट हो जाता है, समझ नहीं पाता है कि हम कब तक अपडेट पर अपडेट पर अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जो अपने आप में सेट हो जाता है, क्योंकि अपसेट का उल्टा सेटअप हो जाता है। आप सेटअप हो जाइए, अपने आप अप टू डेट हो जाओगे। आपका जीवन आदिनाथ भगवान के समान हो जाएगा, 24 तीर्थंकर भगवान के समान हो जाएगा, संतों के समान हो जाएगा। क्योंकि संत हमेशा अप टू डेट रहते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं। आचार्य महंत स्वामी कारागृह में रहने के बाद भी प्रसन्न चित्त रहे, आनंदित रहे, प्रफुल्लित रहे। तो जीवन में मैंने एक ही शब्द कहा उस माँ से कि आप कहती हो कि नाम आउट ऑफ डेट हो चुका है। मैंने कहा सिर्फ आज के समय अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखिए। क्या फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा यदि आप अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखे। सुबह उठने के बाद मुख से बच्चे का नाम लिख लेगा, रात को सोने के पहले बच्चे का नाम के साथ साथ भगवान का नाम निकलेगा। कोई भी काम होगा तो भगवान के नाम से होगा। और जब कभी आपकी तबीयत खराब होगी, अस्पताल में पड़े होगे, आप कहोगे बेटा महावीर मेरे पास आके बैठ जा। इससे बेटा भी तुम्हारे पास आएगा। लेकिन बार बार जो महावीर 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 बोल रहे हैं, तो बेटे के साथ साथ परम पिता परमात्मा के रूप में महावीर स्वामी आपके समक्ष आकर के आशीर्वाद की बरसात करेंगे। और अंतिम समय यदि मुंह से भगवान महावीर निकल जाए तो ये मान के चलना अंत भला तो सब भला। महावीर के नाम सुनते सुनते महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में आप उस पथ पर बढ़ते चले जाएंगे जिस पथ पर भगवान महावीर बढ़ते चले गए हैं। मैं चाहता हूँ आंखें बंद होने के पहले आप अप टू डेट हो जाए, परम पिता परमात्मा से साक्षात्कार करें, तन्मय हो जाए, जुड़ जाए और प्रभु से ही प्रार्थना करें कि प्रभु बस मुझे इस संसार में कभी अपसेट मत होने देना, बस मुझे इतना सेट कर देना जिससे मुझे रत्नत्रय की याद आती रहे, परम पिता परमात्मा की याद आती रहे और मैं अपने जीवन में इस भक्तामर की आराधना करते करते अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। इसी भावना से मैंने आपके बीच में लेखन अभियान चलाया है। बस घर घर भक्तामर, हर घर भक्तामर के साथ अपने जीवन का उद्धार करें। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः। प्रणाम हो